हुआ है? रिएक्ट नहीं कर रही है। पता नहीं। छोड़ दो। राधिका, राधिका! एक एक करके सबका बयान लो और ध्यान रहे सबका बयान ठीक से रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके गर्ल्स, एसीपी सर जो कुछ भी पूछेंगे उसके जवाब ठीक ठीक से दे देना। यस मैम। राधिका नाम था उसका, बट ऐसे हैदराबाद की रहने वाली थी। ज्यादा किसी से मिलती भी नहीं थी और बात भी नहीं करती थी। घमंडी थी क्या थी वो सब तो नहीं पता, यही हमारे साथ हॉस्टल में ही रहती थी। लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी। कल रात तो हम सिर्फ बैठ के बातें कर रहे थे और आज ये सब। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि आई कांट इवन से। अरे क्यों कल रात को उसके साथ पंगे किए यार। पर अंतरा सीरियसली मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था एंड आई नेवर थॉट कि वो ऐसा कुछ कर लेगी। मुझे पता है मोनी, तू क्यों गिल्टी फील कर रही है। वो तो मुझे नहीं पता सर, आप जाके मोनी से पूछिए। एक्चुअली लास्ट फाइट राधिका का मोनी से ही हुआ था। फाइट क्या सर, वर्ल्ड वॉर हो जाती। मोनी तो पूरी उस पर चढ़ गई थी। हाँ तो उसके बॉयफ्रेंड पे अगर लाइन मारेगी ऑब्वियसली मोनी को गुस्सा तो आएगा ही ना। फॉरेंसिक वाले को फोन करके बोल दो कल तक रिपोर्ट चाहिए। एसीपी सर, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो मैं लड़कियों को जाने के लिए कह दूं? ठीक है, लेकिन हम फिर से पूछताछ कर सकते हैं। श्योर। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। हैदराबाद से दिल्ली पढ़ाई करने आई इस लड़की का नाम राधिका था और वो इस हॉस्टल में रह रही थी। पर एक दिन अचानक उसकी आत्महत्या ने सनसनी फैला दी। आत्महत्या करना एक अपराध है, पर जरा सोचिए कि कोई लड़की कितनी परेशान और दुखी रही होगी जो उसने ऐसा रास्ता चुना होगा। आत्महत्या करना अपराध है तो उसके लिए मजबूर करना उससे बड़ा अपराध है। तो क्या किसी ने राधिका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था? हत्या या आत्महत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है और इस मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस जांच में जुट गई। नहीं, मैं समझ सकती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई लड़की ऐसी नहीं है, सब अच्छी फैमिली से हैं। आई नो मैडम, लेकिन राधिका बिना किसी ठोस वजह के ऐसा करेगी तो नहीं। मैं भी वही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसे क्यों किया। अगर वो एक बार मुझसे बात कर लेती थी तो शायद मैं उसकी कोई मदद कर सकती, लेकिन राधिका पहले से ही ऐसी थी, चुपचाप अकेले रहती थी। देखिए, भले उसने आपको कुछ नहीं बताया हो, लेकिन ऐसा कुछ था जो आपकी नज़र में, आपकी नॉलेज में शायद किसी प्रॉब्लम में हो या फिर कुछ और। प्रॉब्लम तो पता नहीं, लेकिन हाँ उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और हाल ही के एग्जाम में उसके मार्क्स भी कुछ अच्छे नहीं आए थे। हो सकता है उस वजह से कुछ टेंशन रही हो। और सुना तो ये भी है कि उसका किसी लड़के के साथ कुछ चल रहा था जो ठीक से नहीं जा रहा था। उस दिन वो लड़का छिपके से हॉस्टल में घुस रहा था किसी और लड़की से मिलने के लिए। बड़ी टेंशन हो गई थी उसे। ये लड़का कौन था और किस लड़की से मिलने आया था? मौनी सिंह। ये लड़का राधिका का भी फ्रेंड था। क्या नाम था उस लड़के का? अमन। हाँ, अमन। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? उन दोनों में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ, काफ़ी बहस हुई और फिर झगड़ा करके उन्होंने रिलेशन ब्रेकअप कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आई मीन राधिका ने क्या किया? वो तो मुझे पता नहीं, पर सच पूछिए तो हॉस्टल लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आज इतने सालों से मैं जॉब कर रही हूँ, पहले मुंबई, बाद में देहरादून और अब 2 साल से यहाँ। सब जगह वही कहानी है। रिलेशंस ब्रेकअप हो जाती है तो लड़कियाँ बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन ये डिप्रेशन नॉर्मल होता है। राधिका को भी था, मुझे लगा नॉर्मल है, शायद मैं उससे कुछ बात कर लेती थी तो। लेकिन आपको थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, मैं ज़रा मौनी से मिलना चाहता हूँ। डोंट वरी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट प्लीज़। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए आपको? 2 साल तो हो गए सर। बिरजू, बिरजू! जी मैडम। कितनी बार तुझसे कहा है बाल्टी बीच में मत रखा कर, कोई गिर जाएगा एक दिन। गलती हो गई मैम। नो। सॉरी सर। यस सर,
मैं मानती हूँ कि कल रात को मेरा और राधिका का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, पर बात बहुत छोटी सी थी। एक्चुअली मैंने उसे मेरे बॉयफ्रेंड को मैसेज करते हुए देख लिया था, तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा ना। मैं तो पागल हो रही थी गुस्से में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सुसाइड कर लेगी। और क्यों, अब तो अमन मेरा बॉयफ्रेंड था। अब से क्या मतलब? इसका मतलब पहले वो राधिका का भी बॉयफ्रेंड रह चुका? नो सर, वो दोनों साथ में हैदराबाद में स्कूल में पढ़ते थे, पर कभी उनके बीच अफेयर जैसा कुछ नहीं था। और कुछ? सर प्लीज, अब राधिका तो नहीं रही और उसके बारे में अब मैं और बात नहीं करना चाहती। लेकिन हॉस्टल में सब लोग जानते हैं कि राधिका अमन के लिए पागल थी, हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। और जब से राधिका को मेरे और अमन के अफेयर के बारे में पता चला, वो अपसेट सी हो गई थी, अकेली रहने लगी थी और किसी से बात भी नहीं कर रही थी। और ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है अमन, कहाँ मिलेगा मुझको? तुम दोनों क्यों खड़ी हो? चलो। कौन था ये शख्स जो राधिका की मौत के बाद यूं छुपते छुपाते आधी रात को उसके कमरे में घुसा था? क्या इस शख्स का राधिका के सुसाइड के साथ कोई वास्ता था? क्या राधिका की मौत महज मायूसी या निजी वजह से की गई आत्महत्या थी या फिर एक हत्या थी? इतना तो तय था कि उसकी मौत से जुड़ा कोई राज अब भी हॉस्टल में मौजूद था। और आज मैं कैसे आई हूँ ना, मुझे ही पता है। हाँ, थैंक यू जी, आपने इतने दिनों के बाद मेरे लिए थोड़ा टाइम तो निकाला। लीला, ये नौटंकी बंद करो। अच्छा अमन, वो एसीपी तुमसे मिलने आए थे? हाँ। आई एम सॉरी अमन, मैंने तुम्हारा। It's okay baby, it's okay। अमन, लेकिन क्या कहा उन्होंने? क्या नहीं कहा। राधिका वो कब से जानते हो, कैसे जानते हो, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ? लेकिन तुम ये सब छोड़ो ना प्लीज। अमन, मुझे सच्ची समझ में नहीं आ रहा है कि राधिका ने ऐसा क्यों किया। जब से तुम आई हो किसी और की बातें कर रही हो। तुम छोड़ो ना ये सब, जाने दो ना यार। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो बाय। मोनी ना, तुम ना मेरा मूड मत खराब करो, समझी? अच्छा, अपना ये मूड है ना, तुम संभाल के रखना, शादी के बाद काम आएगा। मैंने कहा ना, शादी के पहले कुछ नहीं। बाय। इरादा चेंज हो गया लगता है। सर आप क्या करें, आना ही पड़ा, ड्यूटी है। कल तुमने हमने सारी बातें सही से जो नहीं बताई। सर मुझे जो भी पता था मैंने आपको कल बता दिया सर। तो अब मैं तुमको बता दूं कि जब हम फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो हमें वो सारी बातें और सारे मैसेज भी पता लग जाते हैं जो फ़ोन यूज करने वाले ने डिलीट कर दिए। वैसे राधिका के फ़ोन से तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद हमें ये बात पता लग गई कि तुमने उसको कैसे और किस तरह के मैसेज किए थे जो उसने बाद में डिलीट कर दिया। सर मेरी बात का भरोसा करो सर, सर मैं आपको सच बोल रहा हूँ सर, मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया सर। सर मेरी बात। तू ऐसी हरकतें करती रहेगी और हम सब देखते रहेंगे क्या? देख, मेरे से पंगे मत ले। हाँ, और ये फालतू की अपनी बकवास ना अपने पास ही रख। और मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गुस्सा तो मत दिला, वरना क्या चोरी करेगी? जाके कर ले। स्टॉप इट।
स्टॉप इट। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम देखिए ना, बेकार में मेरे पे ब्लेम लगा रही है और कितनी इंसल्ट कर रही है मेरी। इंसल्ट तो तेरी मैं आप करती हूँ, तू ठहर जा। नीना बस, अब हॉस्टल में शोर शराबा नहीं होगा और कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। मैम आप इस कृतिका से कहिए कि ये दूसरों की चीजें उठाना बंद कर दे, फिर कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। What do you mean? मैम जब से ये आई है ना, हॉस्टल की कोई ना कोई चीज गायब हो रही है। मैम मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था और मैं मुंह धोने गई थी, बाहर आके देखा तो कृतिका मैडम बड़े आराम से मेरा फोन चुराने की कोशिश कर रही हैं। फोन नहीं चोरी कर रही थी, चार्जर ले रही थी मैं। तुम्हारी नोकिया के फोन में मेरा आईफोन का चार्जर कैसे लग सकता है? किसने कहा कि मेरे पास एक ही फोन है? ओ हाँ, तुमने तो कई सारे फोन चुराए होंगे। नीना इनफ, इनफ। अब अगर किसी ने भी कोई भी आवाज निकाली तो मैं दोनों को सस्पेंड कर दूंगी। अपने अपने रूम में जाओ। कृतिका तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ रूम में जाओ। यस मैम। क्या पंगा है यार? तू इतना टेंशन में क्यों है? एक्चुअली अमन का फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक? कल से? वही तो पता नहीं क्यों। चल तू एक काम कर, टेंशन मत ले, शाम को उसके घर जा और देख क्या बात है। तू चाहे तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, कम से कम तू इस बहाने काम भी कर पाएगी और शांत भी रहेगी। अब चल ना यार। थाने? क्यों? ये तो मुझे पता नहीं है। अरे नहीं पता मतलब ठीक से बताइए, वो थाने में क्यों होंगे? मैडम आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? पुलिस वाले उनको थाने लेके गए हैं तो वो पुलिस स्टेशन में ही होंगे ना। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा है कि आपके अमन को यहाँ अरेस्ट नहीं किया गया, उसे सिर्फ इंट्रोगेशन के लिए यहाँ लाया गया है। लेकिन कैसा इंट्रोगेशन? और आप ऐसे कैसे किसी को भी इतनी देर तक लॉकअप में बंद रख सकते हो? रखने को तो हम किसी को भी कम से कम 48 घंटे तक लॉकअप में रख सकते हैं, वो भी बिना अरेस्ट दिखाए। और अभी तो अमन को सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं। लेकिन एसीपी सर, आपके पास इसके लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना? ऑफ कोर्स वजह है। अमन हमें 100% कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो हमें पूरा सच नहीं बता रहा है। और जब तक वो हमें पूरा सच नहीं बताता, वो लॉकअप में रहेगा। एसीपी सर, आप कहना क्या चाहते हैं? अमन ने किया क्या है? अमन हमें पूरा सच नहीं बता रहा है। उसने हमसे कहा था कि वो राधिका के टच में नहीं था, जबकि हमारे जांच में राधिका के फोन रिकॉर्ड से हमें साफ एविडेंस मिला है कि वो कंटिन्यू राधिका के टच में था। अब कुछ कहना चाहेंगे आप? अमन राधिका के साथ टच में था? जी हाँ, ये हमें राधिका के फोन रिकॉर्ड से मालूम पड़ा है, उसके मैसेजेस से। अमन राधिका को क्यों मैसेजेस करेगा? वैसे मैं आपको बता दूं कि उस मैसेज से अमन राधिका को फोर्स कर रहा था जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन रखने के लिए। What? मुझे एक बात आप सच बताएंगे? क्या वाकई आप लोगों को नहीं पता कि सच क्या है? सर, क्या मैं अमन के साथ 2 मिनट बात कर सकती हूँ प्लीज? मॉनी, 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 सॉरी मॉनी, मॉनी। मॉनी, आई एम सॉरी मॉनी। शट अप, जस्ट शट अप। यू चीट, यू लायर। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से अमन, तुम्हारी वजह से राधिका ने सुसाइड किया। मर तो तुम्हें जाना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा भी? मॉनी, आई एम सॉरी मॉनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने राधिका को मैसेजेस किए थे या नहीं? यस और नो अमन? हाँ, मैंने राधिका को मैसेज किए थे, पर वो सारे मैसेज यूं ही फ्लर्टिंग के थे। मैंने उसे कोई धमकी या जोर जबरदस्ती वाले मैसेज नहीं किए थे। वो तो मुझे पता था कि वो मुझे कहीं ना कहीं लाइक करती है। पिछले कुछ सालों से मैं उसे जानता था, इसीलिए सोचा कि क्या कि मोनी तो मेरी गर्लफ्रेंड है ही, क्यों ना राधिका के साथ भी ऐश कर लूं? मोनी, मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं उसे लगातार मैसेज कर रहा था और उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे कॉल किया। क्या कहा उसने? वो कुछ बात करने को तैयार ही नहीं थी, और यही मैं इन्हें कब से समझा रहा हूँ, और ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मोनी प्लीज, मोनी तुम इनको कुछ बोलो ना। मोनी, मोनी प्लीज। मैं भी इन्हें यही कहूंगी कि तुम्हारी बकवास पर भरोसा ना करें। तुम एक नंबर के झूठे हो अमन, और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ना जिंदगी भर जेल में सड़ना ही ठीक है। मोनी प्लीज, मेरी मोनी, प्लीज मोनी, मोनी। अमन राधिका के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसके फोन से आए मैसेजेस के मुताबिक वो उसका फायदा उठाना चाहता था, जिसके लिए वो उसे मजबूर कर रहा था।
तो क्या पुलिस का शक सही था कि राधिका की आत्महत्या में अमन का हाथ था या फिर कोई और ही वजह थी? इसके अलावा हॉस्टल में होने वाली चोरियों का क्या राज था? क्या लड़कियों का इल्जाम सही था कि कृतिका ही ये चोरियां कर रही थी? क्या इन घटनाओं का राधिका की मौत से कोई कनेक्शन था? चोरी करेगी, जाके कर ले। तुमने तो कई सारे फोन चुराए होंगे। मैम, जब से ये आई है ना, हॉस्टल की कोई ना कोई चीज गायब हो रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? अपने अपने रूम में जाओ। क्या हो रहा है इस हॉस्टल में? पता है मोनी, चाय पीने का असली मजा है ना इसी मौसम में है और ऐसी जगह। सच में आज तो मजा आ गया। मैं यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं आया जो तुम मुंह फेर रही हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मोनी मेरी बात सुनो। अमन, जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो उसे? देखो यहाँ तमाशा मत करो, वरना क्या कर लोगे? राधिका की तरह हम दोनों को भी मार डालोगे? बस बहुत हो गया। तुम ना अकेले ही रहने के लायक हो। और हाँ, जो तुमने मेरी इंसल्ट की है ना यहाँ सबके सामने, इसके लिए एक दिन तुम बहुत पछताओगी, देख लेना, समझी? बिरजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे गर्ल्स वॉशरूम में? मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। मैडम जी ने कहा था ना बल्ब बिगड़ गया, वो बदलना है। बाथरूम खाली था तो मैं। बाथरूम खाली था? हाँ। तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता या जानबूझकर कर रहे हो ये सब? क्या हुआ मोनी, क्यों चिल्ला रही हो? मैं नहाने जा रही थी और ये बिरजू बाथरूम के अंदर खड़ा था। बिरजू? मैडम जी, आपने कहा था ना कि बल्ब बिगड़ गया, वो बदल रहा। साथ में ये भी कहा था कि ठीक से चेक कर लो कि बाथरूम में एक भी लड़की ना हो। तुम कोई बात समझते नहीं हो क्या? बेवकूफ कहीं के। आउट, निकलो यहां से। सॉरी मोनी बेटा, अब तुम आराम से नहा लो, कोई नहीं आएगा। कहाँ गए यार सब लोग? इतना मेस में गए रहेंगे। बिरजू, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? लंच टाइम है ना, तुम्हें नीचे होना चाहिए था। हाँ, वो किचन का पाइप ब्लॉकेज है ना, वो सही कर रहा था। किचन तो नीचे है ना? हाँ, पर वो किचन के पाइप जो है ना, कनेक्शन ऊपर से है।
अगर इसके बारे में किसी को बताए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले लेटर का इंतज़ार करो। मोनी ने जब वो डीवीडी देखी तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वो डर के मारे बेचैन हो रही थी, लेकिन बेबस थी क्योंकि उस धमकी से वो बहुत डर गई थी। आखिर उसका अश्लील वीडियो बनाया किसने? क्या ये हॉस्टल के अंदर रहने वाले किसी आदमी का काम था या कोई बाहर का आदमी था जिसने हॉस्टल में आकर मोनी का अश्लील वीडियो शूट किया था? क्या इसमें बिरजू इन्वॉल्व था? मोनी किसी से कह नहीं पा रही थी, लेकिन यही बेबसी उसे अंदर ही अंदर निगलने लगी थी। तू यहाँ बैठी है। देख मोनी, तू अमन के बारे में ज्यादा मत सोच। मैं ठीक हूँ अंतरा, तू जा। तुझे क्या हुआ मोनी? मोनी, मौनी, तुम क्लास नहीं गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताओगी नहीं तुम्हारी परेशानी? अरे मौनी, शांत हो जाओ बेटा। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। हाँ बोलो। रोना नहीं बेटे। तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? बताओ क्या हुआ? मैम वो एक्चुअली। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो मैडम जी, आपको डीन सर ने बुलाया है। अभी बुलाया है क्या? जी, कहा कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। टेक केयर। चलो। अरे मोनी, मोनी, तू यहाँ आकर बैठी है और मैं तुझे पूरे हॉस्टल में ढूंढ रही हूँ। ऐसे अकेले टेरेस पे क्यों बैठी है तू? अरे मोनी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ यार। चलिए ले तेरा एनवलप। कोई गलती से मेरे रूम में भूल के चला गया था। अरे अरे मोनी, तू ऐसे? अंतरा तू क्यों आई है यहाँ पर? अब ये भी कोई पूछने की बात है? और इस एनवलप में क्या है? कुछ नहीं है, तू जा यहाँ से प्लीज। मोनी, तुम मुझसे बात तो कोई बात नहीं करनी है अंतरा, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन अंतरा, प्लीज। वार्डन को बताना चाहती हूँ, लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। फिलहाल तुम ये देखो, पहले वाले से ज़्यादा पसंद आएगा। तुम्हारी होशियारी की वजह से कीमत 5,000 से 10,000 हो गई है। एक हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो तुम सोच सकती हो आगे क्या हो सकता है।
पापा कॉलेज की फीस बढ़ गई है ना, तो डिपॉजिट चाहिए था 50,000। पापा कंपलसरी है। ओके थैंक यू। या लैपटॉप के पास। मोनी, मुझे सब पता। तुमने बिना परमिशन के मेरे लैपटॉप और मेरी चीजों का हाथ कैसे लगाया? तुम समझती क्यों अपने आप को? तुम्हारी जो मर्जी चाहे तुम करोगी। हो गया या और भी कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है तो मैं वेट करती हूँ। चल तू यहाँ बैठ। अंतना प्लीज। सॉरी मोनी, मैंने बिना पूछे तेरी चीजों का हाथ लगाया, पर मैं तुझे ऐसे टेंशन में नहीं देख सकती, और ऊपर से तूने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। अंतरा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। पर तो उससे ऐसे पैसे देती रहेगी तो वो और मांगता रहेगा। लेकिन क्यों अंतरा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? ऐसी मेरी क्या दुश्मनी है किसी के साथ? हो सकता है कोई तुझे बेइज्जत करना चाहता हो। इस तरह सबके सामने कौन मुझे जो तुमने मेरी इंसल्ट की है ना यहाँ सबके सामने, इसके लिए एक दिन तुम बहुत पछताओगी, देख लेना, समझी? अमन, अंतरा अमन, उस दिन सबके सामने उसने मुझे धमकाया था। तो हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। नहीं अंतरा, उसे पता चल जाएगा। पर उसे कैसे पता चलेगा? तुझे नहीं पता, मैं जो भी करती हूँ उसे पता चल जाता है, और मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है। और ऊपर से हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं है। और बिना प्रूफ के तो पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनेगी। तू रिलैक्स कर, कुछ नहीं होगा। हम कुछ ना कुछ करते हैं। कल वार्डन आने वाली है, हम उनसे बात करते हैं। ये गॉड का सिग्नल है, मुझे किसी के सामने मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। वैसे भी वार्डन शाम तक आने वाली है, पूरे महीने की। ना राधिका कहाँ गई बच्चे? अरे क्यों रोती हो? अंकल आंटी, हम राधिका के साथ ही पढ़ते थे। उसके साथ जो भी हो उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। अंकल, और सामान है अंदर? हाँ, और भी है, हम लेकर आते हैं, आप नीचे जाइए। आ गई बच्ची हमारे। राधिका की मम्मी को ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। निवेश, चल। अंतरा, खोल के देख इसको। ये वैसी एनवेलप और डीवीडीज है जो मुझे, कहीं राधिका को भी तो। यू राइट, कहीं उसने भी तो इसीलिए सुसाइड। लेट्स गो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। मोनी को अब तक लग रहा था कि उसके अश्लील वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने वाला अमन ही है, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। पर इस बात को साबित करने के लिए मोनी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन जब मोनी ने राधिका के कमरे में भी बिल्कुल वैसी ही डीवीडीज देखी जैसी कि उसे मिल रही थी, तो उसका ये शक यकीन में बदल गया। अब उसे विश्वास हो गया था कि वो अमन ही था जो ना सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रहा था, बल्कि उसने राधिका के साथ भी ऐसा ही किया होगा, जिसके चलते वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। पर मोनी कमजोर नहीं थी, उसने अमन का पर्दाफाश करने का फैसला कर लिया था।
सर, ये वो डीवीडीज है जो हमें राधिका के रूम से मिले, और ऐसे ही कुछ डीवीडीज भेजकर वो मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा था। अमन इस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में वॉशरूम में आखिर पहुंचा कैसे? पता नहीं, लेकिन सर मैं 100% कह रही हूँ कि इन सब के पीछे अमन ही है। लेकिन आप इतनी श्योरली कैसे कह सकती हैं? उसने राधिका को मैसेजेस भेजने वाली बात मुझसे छुपाई। उस दिन जब वो हमसे मिला था, उसने खुलेआम मुझे धमकी दी कि वो मुझसे बदला लेगा, तो फिर और कौन हो सकता है? सर मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया है। जितनी मर्जी हो ना उतना झूठ बोल ले, क्योंकि आखिर में तेरे मुंह से सच तो उगलवा के लाऊंगा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे था भी नहीं। तो कहाँ था तू? कहाँ था? मैं लखनऊ गया हुआ था, मेरे अंकल की डेथ हो गई थी, और जब मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे था ही नहीं तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? आप ही बोलो। वो तो मैं बोलूंगा ही, और तेरे सामने ही सब सच बोलूंगा, लेकिन तेरा सारा बायोडाटा क्रॉस चेक करने के बाद। आपको जो चेक करना है वो कर लो। आपको जो लैपटॉप मिला उसी बैग में मेरा फ्लाइट का बोर्डिंग पास भी है, वो भी चेक कर लो। मौनी, नहीं, ये काम अमन का नहीं हो सकता। मैंने अपनी तरफ से सब चेक कर लिया है और वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये काम किसी और का है, और पक्की बात है वो हॉस्टल के अंदर का ही कोई है। हॉस्टल के अंदर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसी पर शक है? बट सर, राधिका को हॉस्टल के अंदर ऐसे कौन लड़की ब्लैकमेल कर सकती है? और वो भी पैसे के लिए? आई डोंट थिंक सो। हॉस्टल में सभी लड़कियां अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई पैसे के लिए ऐसा काम करेगी। देखो, हॉस्टल की कोई स्टूडेंट नहीं हो तो शायद कोई और हो। मेरा मतलब कोई स्टाफ मेंबर, एम्प्लॉइज, बाई, प्यून वगैरह जिसे पैसों की जरूरत हो। बिरजू। बिरजू? बिरजू? हाँ अंतरा, उस दिन बिरजू को मैंने वॉशरूम में देखा। ये बिरजू कौन है? सर, हमारे हॉस्टल का प्यून है। प्यून? अगर प्यून है तो ये पक्की बात है कि उसे हॉस्टल के हर कोने की जानकारी होगी और हर जगह हर रूम में आसानी से आ जा सकता है। लेकिन मौनी, सोचने वाली बात यह है कि अगर वो प्यून है तो क्या पॉसिबल है कि उसे स्पाई कैमरा, डीवीडीज, वीडियोस अपलोड करना, इन सब के बारे में जानकारी हो? अगर वो बिरजू ब्लैकमेलर है तो ये पक्की बात है कि वो तुमसे और राधिका से पहले और भी बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुका होगा। और ये भी हो सकता है कि राधिका पैसे ना दे पाई हो और अपना वीडियो अपलोड होने के डर से उसने सुसाइड कर लिया हो। और ये भी पक्की बात है कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते होंगे, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और भी बहुत सारी लड़कियों ने शायद चोरी चकारी जैसा काम भी किया हो। कृतिका, मोनी तुझे याद है कृतिका? उसे भी तो हॉस्टल से चोरी करने के लिए निकाल दिया गया था ना, और एग्जैक्टली राधिका की डेथ के बाद। हाँ, मे बी ब्लैकमेलर ने पहले राधिका को फंसाया और फिर कृतिका को। कृतिका उसे पैसे नहीं दे पाई, इसलिए वो चोरी करने लग गई और उसे हॉस्टल से निकाल दिया। और उसके हॉस्टल से जाने के एग्जैक्टली बाद मुझे वो लेटर्स आने लगे। ये बात पक्की है कि उसे चोरी के इल्जाम में हॉस्टल से निकाला गया था? हॉस्टल में होने वाली घटनाओं का सच सामने आ चुका था, पर अपराधी अब भी छुपा हुआ था। अब उन्हें ये शक था कि कहीं इसमें बिरजू का हाथ तो नहीं था। लेकिन क्या बिरजू इतना शातिर हो सकता है? क्या उसमें इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करे? अगर ये उसका काम था तो क्या वो इसमें अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था? अब मोनी और अंतरा के पास से उन्हें जो भी सबूत मिले, पुलिस ने उसके मुताबिक अपनी जांच को आगे बढ़ाया। अब ब्लैकमेलर जो भी था उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं था। पहले राधिका, फिर कृतिका और अब मौनी, और शायद पहले भी न जाने कितनी लड़कियों के साथ हुआ है ये सब। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बिरजू। मैम प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिरजू? खैर जो भी हो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर उसने ये सब किया कैसे। मेरा मतलब स्पाई कैमरा फिट करना, डीवीडी बनाना, ये सब उसको आया कैसे? फिलहाल तो सबूत उसी के खिलाफ है। उसने मुझे बताया तो था कि उसके एक भाई का गाजियाबाद में फोटो स्टूडियो है, कुछ सामान भी लेकर आया था वहां से। हो सकता है वहां से सीखा हो थोड़ा बहुत। हमें इसी वक्त उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी, लेकिन संभाल के, क्योंकि अगर वो अलर्ट हो गया
तो वो किसी लड़की का वीडियो लीक कर सकता है। आप रुकिए, मैं बिरजू के रूम की चाबी लेकर आती हूँ। शाहजी, यस सर। अपनी टीम को अलर्ट कर दीजिए और ध्यान रहे उस पियून को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जी सर। प्लीज। सर प्लीज कुछ भी करके इस बिरजू को पकड़ लीजिए। ये आपकी मैडम हमसे आई क्यों नहीं? सर आती होंगी वो। ले चलिए। साहब यहाँ पे सीढ़ी मिल गई। अभी क्या है मुझे नहीं मालूम साहब, मैं नहीं जानता इसके बारे में साहब। नहीं जानता? नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ साहब। कैसे मिला? कैसे मिला? मुझे नहीं मालूम साहब। चल, साहब छोड़ दो मुझे साहब। साहब अरे आई एम प्राउड ऑफ यू मोनी बेटा। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद शायद ही कोई लड़की हिम्मत जुटा पाती। मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इस बारे में दूसरी लड़कियों से कुछ कहना मत। मैम मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन बिरजू को अरेस्ट करते हुए कुछ लड़कियों ने देख लिया था तो वो मुझसे पूछ रही थी इस बारे में। मैंने उनसे कह दिया है कि बिरजू चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए पुलिस उसे लेकर चली गई। तुम तो जानती हो कि इस कॉलेज और हॉस्टल की रेपुटेशन किस लेवल पर है, और मैं नहीं चाहती कि बिरजू जैसे एक इंसान की वजह से बरसों की मेहनत से कमाई हुई रेपुटेशन खराब हो। तुम भी तो इस कॉलेज के स्टूडेंट हो ना? मैम आई प्रॉमिस मैं किसी से नहीं कहूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सच्ची यार अंतरा, तेरे जैसी दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग माय फ्रेंड। यू वेलकम बेबी। अंतरा, कल मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहाँ पे जाकर मुझे पता चला कि बिरजू ने अभी तक कुछ कन्फेस नहीं किया है। वो कह रहा है कि उसे कोई फंसा रहा है, जैसे उसके पास कोई करोड़ों पड़े। और तू ही सोच यार, उसके अलावा कौन हो सकता है। चल छोड़, हम तो केक खाते हैं। थैंक यू। अगर बचना चाहती हो तो तुम चुपचाप राज सोसाइटी के पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पेड़ के पास कवर में पैसे रख दो। मैं कोई चोर नहीं हूं, समझे एसीपी? किस बात के लिए अरेस्ट करेंगे आप मुझे? तो क्या वाकई आप चाहती हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपने कितनी घटिया हरकत की है? कौन सी घटिया हरकत? किसी को मारा है मैंने? नहीं ना? थोड़े से पैसों के लिए ब्लैकमेल किया तो कौन सी बड़ी बात है? ये आपकी मैडम हमसे आई क्यों नहीं? सर आती होंगी वो।
अपनी अय्याशियों पे बॉयफ्रेंड के साथ उड़ा सकती है, तो मैंने मांगे तो क्या गलत किया? आपने अपनी लालच की वजह से राधिका की जान ली, कृतिका को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया और पूछिए क्या गलत किया? अब सड़ना जिंदगी भर अकेले जेल में, कोई नहीं मिलने आएगा वहां तुमसे। मैं सड़ूंगी? देखती हूँ कौन मुझे जेल दे। इस लड़की को छोड़ो, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं इसकी वजह से। मैडम, ये तो हमारे देश का कानून तय करेगा कि आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। एंड वेल डन, तुम लोगों ने वाकई बहुत बहादुरी दिखाई इस केस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर उस दिन मैं वार्डन को नहीं देखती तो शायद ये केस हम कभी सॉल्व नहीं कर पाते। मैं अपनी चाबी तो रूम में ही भूल गई। चल कोई बात नहीं, आज तू यहीं सो जा। नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, शायद वार्डन जगी हो, उसके पास एक्स्ट्रा चाबी होगी तो। मेरा तो दिमाग जैसे जाम हो गया था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि इन सब चीजों के पीछे वार्डन थी। और उस दिन जब तुम मेरे रूम में आई तो मैं बहुत डरी हुई थी। तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि जिसने राधिका, कृतिका, मेरे और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये किया है, उसे मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। और तुम लेके आई, तुम्हारी वजह से ना सिर्फ एक क्रिमिनल पकड़ी गई बल्कि और भी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बच गई। वेल डन। क्या बात कर रहे हो निर्मला मैम, सच में? माय गॉड, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। और हम सब कितनी रिस्पेक्ट करते थे उनकी। छी, काश ये सब हमें पहले से पता होता तो यार मैं कृतिका की इस तरह इंसल्ट तो नहीं करती। काश यार मैं उससे मिलके माफी तो मांग लेती। कृतिका सॉरी। इट्स ओके, अब चले अंदर। हॉस्टल के वार्डन पर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस वार्डन ने पैसों की लालच में कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। वार्डन निर्मला को राधिका को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए आईपीसी सेक्शन 306, लड़कियों के अश्लील वीडियोस बनाने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 66A और उन्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 383 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। सच सामने आने के बाद कृतिका को हॉस्टल में फिर से एडमिशन दे दिया गया। अगर राधिका ने कमजोर होने की बजाय थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए इस मामले की पुलिस रिपोर्ट की होती तो शायद वो उस घुटन से बच सकती थी। उसने किसी और के अपराध की सजा खुद को दी। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंसें तो खुद को दोषी मानने या डरने की बजाय ऐसी घटना के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही निर्मला जैसे अपराधियों की हिम्मत को बढ़ावा देता है। हॉस्टल्स में बच्चे अपने घरों से दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, पर कई बार वहाँ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालती हैं और तो और कभी कभी अपराध का रूप ले लेती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि परिवार वाले अपने बच्चों के साथ दोस्ती जैसा रिश्ता रखें, ताकि वो बिना डरे अपने पेरेंट्स या गार्डियंस के साथ अपनी परेशानी शेयर कर सके। हॉस्टल्स और बोर्डिंग स्कूल्स में रहने वाले बच्चों को भी अपनी हर मुश्किल की जानकारी अपने परिवार वालों को देनी चाहिए, ताकि वक्त रहते गलत चीजों के खिलाफ सही कदम उठाया जा सके। फिर होगी आपसे मुलाकात, अब मुझे इजाजत दीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।